तैमूर तो ईमान के पीछे इस हद तक पागल हो चुका है कि वो तो ईमान के पीछे अब किसी का कत्ल कर देगा और ख़ुद भी मर सकता है, अपनी जान भी दे देगा। अब वो इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है कि वो यही चाह रहा है कि मैं ईमान के पीछे बिलाल का कत्ल कर दूंगा और ईमान को किसी भी सूरत बिलाल का क्या किसी और का किसी का भी नहीं होने दूंगा। तैमूर काफ़ी ज़्यादा चीख चिल्ला रहा होता है, अपना सर पीट रहा होता है कि ये क्यों हो रहा है। जैसे ही वो बिलाल और ईमान की शादी की खबर सुनता है और ये देखता है कि इसका माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ तैयारियां कर रहे हैं बिलाल की शादी के लिए, क्योंकि वो तो मजबूर हैं ज़ारा की वजह से और इसी तैमूर की वजह से कि तैमूर शायद फिर चुप करके बैठ जाए अगर ईमान की बिलाल के साथ शादी हो जाए। लेकिन तैमूर चुप करने वालों में से नहीं है। अब दिखाया जा रहा है कि जो तैमूर है वो कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेता है, मतलब कि खुदकुशी धमकियाँ ये वो दे रहा अपने माँ बाप को। यहाँ पर उसकी माँ और बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो तैमूर, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही तैमूर दरवाज़ा खोलता है, पहले तो नहीं खोल रहा होता, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो उसका बाप यही कहता है कि तैमूर तुम पागल हो गए हो, क्या हो गया है तुम्हें। तो आगे से तैमूर यही कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ, ईमान के पीछे पागल हो गया हूँ, मैं ईमान के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, मुझे हर हाल में बस ईमान चाहिए। तैमूर अपनी माँ को भी कह रहा होता है कि मैंने पहली दफ़ा आपसे कुछ मांगा था मॉम, आपने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, आपने मेरी शादी ईमान के साथ क्यों नहीं होने दे रही। तो आगे से तैमूर की माँ कहती है कि तैमूर पागलों वाली बात मत करो, तुम्हारी बीवी ज़ारा है तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। तो आगे से तैमूर वही उल्ट सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं ज़ारा को छोड़ दूंगा, मैं ज़ारा के साथ भी नहीं रहना चाहता। यहाँ पर तैमूर की माँ तैमूर से कहती है कि मैंने तुम्हारी शादी एक हीरे के साथ करवा दी, ज़ारा हीरा है, तुम्हारे लिए हमने हीरा चुना। यहाँ पर तैमूर की माँ तैमूर को भी धमकी देती है कि तैमूर कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने कुछ गलत किया ज़ारा के साथ तो ये बात अपने जहन में बिठा लो कि ज़ारा का भाई डिप्टी कमिश्नर है और वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा अगर उसकी बहन के साथ कुछ बुरा हुआ तो। तैमूर तो ना माँ बाप की इज्जत छोड़ रहा है और ना ही किसी के धमकियों में आ रहा है और ना ही ज़ारा अपनी बीवी का एहसास कर रहा है। वो कह रहा होता है अपनी माँ से, आगे अपनी माँ को धमकी लगा रहा है कि ईमान को किसी एक का होने के लिए किसी एक को तो मरना ही होगा। तैमूर का हाथ लैला भी पकड़ कर कहती है कि तैमूर तुम किस तरफ जा रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। लेकिन यहाँ पर तैमूर तो लैला को भी घास नहीं डालेगा। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो बिलाल और ईमान है उनकी शादी रखी गई है और वो अपनी शादी की शॉपिंग कर रहे होते हैं और एक जगह बैठे हुए बिलाल और ईमान एक दूसरे से वादा भी कर रहे होते हैं कि हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे, हर हाल में एक दूसरे का साथ देंगे। तो यहाँ पर ईमान कहती है कि मुझे कुछ भी आपसे नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, आप हमेशा मेरे साथ ही रहिएगा। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब पता चलेगा कि तैमूर क्या करने वाला है ईमान के लिए।